हमारा जो है होल्ड चल रहा था वर्ड, तो उसमें हमने कर लिया था। उसका एक वर्ड रह गया था होल्ड का। वो जो एक वर्ड था वो एग्जाम में आया हुआ है, होल्ड अप। होल्ड अप बहुत अच्छा है, आया हुआ है एग्जाम में। इसका है स्टॉप एंड ड्रॉप। स्टॉप एंड ड्रॉप, बताइए वही क्या होगा। रोक कर, रोका और लूटा, जैसे बंधक बना लेते हैं। बस आ रहे हैं, डाकुओं ने बस को रोका और लूटा। होल्ड अप, द ट्रेवलर्स वर हेल्ड अप बाय बैंडिट्स। ट्रेवलर्स वर हेल्ड अप। हेल्ड अप का मतलब यह होल्ड अप। हेल्ड अप, ट्रेवलर्स को हेल्ड अप कर लिया गया, बंधक बना लिया गया, उनको स्टॉप करा, रोका गया और रोब किया गया। तो बैंडिट्स, ठीक है, उस तरीके से हम कह देते हैं। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट हो गई, होल्ड अप कंप्लीट। तो ये छोटे छोटे वर्ड हैं, ये एक बार माइंड में फिट हो गए आपके, तो ये थ्रू आउट लाइफ कहीं भी आएंगे स्ट्राइक करेंगे। अरे यार होल्ड अप हमने किया था, होल्ड ओवर तो पोस्टपोन टाइप किया था, होल्ड ऑन किसी को पकड़े रहना, होल्ड गुड, अरे यार होल्ड गुड किया था हमने, होल्ड गुड क्या किया था, सही है बात, ये बात बिल्कुल सही है, तो इसके लिए होल्ड गुड। नेक्स्ट करते हैं भाई। हाँ भैया, पहला वर्ड है, नहीं ये हेडिंग लिख देता हूँ, ये कीप के वर्ड हैं। तो पहला वर्ड है कीप बैक। कीप माने तो रखना होता है, लेकिन उन्होंने बैक लगा दिया। तो फ्रेजल वर्ब होती वही है कि जो मेन वर्ब होती है उनके साथ कोई वर्ड लगा के उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं। तो कीप बैक, इसका मतलब है कंसील, छिपाना, हाइड करना। ठीक, किसी चीज को छिपाना, कीप बैक। क्लियर? ए गुड सन कीप्स बैक नथिंग फ्रॉम हिज पेरेंट्स। एक अच्छा लड़का कुछ भी नहीं छिपाता है अपने पेरेंट्स से। तो कीप बैक, तो बहुत अच्छा वर्ड है ये वाला, कीप बैक। छिपाना, कंसील करना, हाइड करना, छिपाना। ये वर्ड आपने ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी लिख लें, कीप ऑन, कंटिन्यू। कोई चीज काम को करते रहना, ठीक, जैसे ही कीप्स ऑन स्माइलिंग, वो मुस्कुराता रहता है। कीप ऑन स्माइलिंग, कीप ऑन वर्किंग, कीप ऑन डांसिंग। क्लियर? हेल्पिंग, कंट्रीब्यूटिंग, लोगों की मदद करता रहता है, तो उसे कहते हैं कोई काम करते रहना, कंट्रीब्यूटिंग, देते रहना। नेक्स्ट है तीसरा वर्ड, कीप डाउन। हाँ भाई, कीप माने रखना होता है, डाउन माने नीचे रखना, इसका मतलब कहीं ना कहीं रिड्यूस करना। कीप डाउन, रिड्यूस, ठीक है। कीप डाउन द एक्सपेंसेस, कीप डाउन द एक्सपेंसेस, खर्चों को कम रखो, रिड्यूस कर लो भैया, खर्चों को कम करो, अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाएगी। एक वर्ड आपने किया होगा, फॉर ए रेनी डे, फॉर ए रेनी डे, डिफिकल्ट टाइम के लिए। वी शुड सेव, हमें बचत करते रहना चाहिए, वी शुड सेव, हमें बचत करनी चाहिए, फॉर ए रेनी डे, मुसीबत के समय के लिए, डिफिकल्ट टाइम के लिए। जब फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम उनको मीट आउट, फेस करना, अच्छी तरीके से उनको फेस कर सके। तो कीप का वर्ड हमारे पास 3 वर्ड थे, तो कीप बैक वर्ड किया हमने, कीप बैक। कीप बैक का मतलब छिपाने के सेंस में आया, कीप ऑन कंटिन्यू के सेंस में, कीप डाउन किसी चीज को रखना, कम करना। क्लियर? ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट, हाँ भाई नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड नया, नॉक, KNOC के। पहला वर्ड
नो कैट, ये तो आपको पता ही है, नो कैट। हाँ भाई, जैसे इसमें लिखा है, मैं वही लिख देता हूँ, बी हर्ड ए पर्सन एट द डोर, बस एट द डोर ही लिख दो आप, एट द डोर। जब दरवाजे पे आप जाते हैं तो नॉक एट करते हैं, खटखटाते हैं, तो इसमें लिखा है बी हियर्ड अ पर्सन एट द डोर, जैसे आप सुनते हैं तो उसके लिए आता है यहाँ पर नॉक वाला। क्लियर? तो नॉक एट, वैसे भी आपको बताया था काफ़ी सारे वर्ड थे जिनके संग प्रीपोजिशन एट बताई थी, उसमें एम बताया था, लुक बताया था, ठीक है, काफ़ी सारे वर्ड थे इस तरीके के जिसमें सबके साथ प्रीपोजिशन, मोक बताया था हंसी उड़ाना, लाफ बताया था, ठीक, ये वो वर्ड थे इसमें ऐट आता था। तो इस तरीके से हम लोग वर्ड कर रहे हैं। तो नॉक का फर्स्ट है नॉक ऐट, तो इसका मतलब जो दरवाजे पे खटखटाहट की आवाज़ होती है उसको कहते हैं नॉक ऐट। नेक्स्ट वर्ड नॉक डाउन, दूसरा वर्ड नॉक डाउन। नॉक डाउन का मतलब है सेल एट ऑक्शन, जो नीलामी होती है उस समय जो सामान बेचा जाता है उसको नॉक डाउन। और नॉक डाउन का मतलब कहीं मारकर गिराना भी होता है, किसी को बॉक्सिंग में जैसे आउट कर देना तो नॉक डाउन, लेकिन वैसे मेन यही है सेल एट ऑक्शन, जब नीलामी में सामान को बेचते हैं तो नॉक डाउन। वो जो लकड़ी के उससे आवाज़ सी करते हैं 3 बार, तो उस सेंस में ही आता है नॉक डाउन। ये वाला वर्ड हमारा नॉक डाउन कंप्लीट है। 2 ही वर्ड थे, नॉक एट और नॉक डाउन। नेक्स्ट वर्ड चेक कर लें। नेक्स्ट वर्ड है ले। पहला वर्ड ले बाय, ले बाय, ले बाय मीन्स सेव, ले बाय मीन्स सेव फॉर, सेव जो करते हैं वो फ्यूचर नीड्स की ही लिए ही करते हैं, फ्यूचर नीड्स। तो ले बाय, तो ले बाय मनी, इसका मतलब फ्यूचर के लिए आपको क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। जैसे मैंने आपको लिखा था एक इडियम, फॉर अ रेनी डे, भविष्य में जब आपको ज़रूरत आएगी, ठीक है, फाइनेंस की, पैसों की, तो वहाँ पर तो वी शुड सेव फॉर ए रेनी डे, तो वी शुड ले बाय, तो सेव की जगह यहाँ पर ले बाय हम कह सकते हैं, ठीक है। ये वाला वर्ड भी अच्छा था, ले बाय। ले बाय वर्ड सेव करने की सेंस में, बचत करने की सेंस में आता है। नेक्स्ट आइए ले डाउन, दूसरा वर्ड ले डाउन, सरेंडर करना, ठीक। तो ले डाउन आपको केवल ये वाला वर्ड आना चाहिए। कौन सा आना चाहिए वर्ड, ये वाला। एग्जाम में ये वाला वर्ड देंगे, उसके 4 मीनिंग देंगे ऑप्शन में। तो ले डाउन जैसे हथियार डाल देना, सरेंडर कर देना, सामने अपने जो आर्म्स हैं, ठीक है, वो सब डाल देना, उसको सरेंडर कर देना, ले डाउन। ये वाले वर्ड सारे के सारे आपके ले डाउन भी हो गया। एक और है ले अप, तीसरा वर्ड ले अप। ले अप देखें आप, कन्फाइन टू बेड, कन्फाइन टू बेड, जैसे कहते हैं ना बिस्तर पर पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है। कन्फाइन का मतलब किसी व्यक्ति को किसी उसमें धकेल देना, रूम में, कहीं डार्क स्पेस में, तो उसको कन्फाइन कहते हैं, बंद कर देना, नज़र बंद कर देना। तो ले अप कन्फाइन टू बेड, वो तो बिस्तर पर पड़ा हुआ है। तो मदर इज लेड अप विथ फीवर, देखो इसने लिखा है मदर इज, मैं इसको लिख देता हूँ, मदर इज, ले की थर्ड फॉर्म लेड अप विद आएगा, इसको पूरा ऐसे लिख दे, प्रीपोजिशन भी क्लियर, लेड अप विद फीवर, बिस्तर पर पड़ी हुई है। तो एग्जाम में क्या करेंगे, वो लेड के बाद अपनी लगाएंगे, एग्जाम में वो क्या करेंगे, अपनी लगाएंगे, लेड विद लिख देंगे, तो वहाँ पे करेक्शन हो गई। आपको पता है क्या आना है, विद, सॉरी ये अप आना है और अप के संग क्या आना है, विद। तो यहाँ पर पूरा एक्सप्रेशन हमें याद होना चाहिए, वो इसी तरीके से छोटी छोटी करेक्शन बना देते हैं। तो ले अप हमारा कंप्लीट है।
लेअप, तो लेअप के हमने 3 वर्ड करे हैं, इनको बस रिवाइज करते रहो, ये वर्ड अपने आप ध्यान रहेंगे फिर आपको। नेक्स्ट वर्ड है लेट। हाँ भाई, लेट का मतलब 2 का अर्थ आता है, लेकिन अब यहाँ पे लेट को किस तरीके से यूज कर रखा है, 3 वर्ड है। पहला वर्ड लेट डाउन। हाँ भाई, लेट डाउन का मतलब यहां पर है डिसअपॉइंट, किसी को डिसअपॉइंट करना, निराश करना, उदास करना। एक वर्ड आपने किया था, अगर ध्यान आ रहा हो आपको, लुक डाउन अपॉन, किसी को छोटा समझना, किसी का अपमान करना, लुक डाउन अपॉन। तो डिसअपॉइंट होता है या लुक डाउन अपॉन या लेट डाउन। यू हैव लेट मी डाउन बैडली इन द मीटिंग टूडे। देखो इन्होंने कैसे यूज किया, यू हैव लेट मी डाउन इन द मीटिंग। देखो कैसे यूज करा, ये तीनों फॉर्म लेट की यही है, लेट लेट। जैसे सट होता है, कट होता है, सट है, कट है, पुट है, इनकी सेकंड थर्ड सेम, सब तीनों फॉर्म। ऐसी लेट की भी तीनों फॉर्म सेम होती है, चेंज नहीं होता। पहले इन्होंने यू हैव लेट यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लिया मी, फिर लिखा डाउन, तो लेट डाउन को एक साथ ना लिखे, यू हैव लेट मी डाउन, आपने मेरा अपमान कर दिया है, डिसअपॉइंट किया है इन द मीटिंग में। ठीक है, नेक्स्ट लेट का ही एक्सप्रेशन है, लेट इनटू। लेट इनटू इसका लिखें, इसका है मेक एक्वेंटेड, ACQUAINTED। इंट्रोड्यूस की सेंस होती है परिचित कराना। ठीक, लेट इनटू किसी को किसी चीज से अवगत कराना। मान लीजिए मेरा कोई रहस्य है, मैंने आपको उससे अवगत कराया, तो लेट इनटू। कोई सीक्रेट है, उससे मैंने आपको अवगत कराया, तो मेक एक्वेंटेड। एक्वेंटेड का मतलब परिचित कराना, तो इंट्रोड्यूस भी आप कह सकते हैं। तो लेट इनटू या मेक, इंट्रोड्यूस करना या मेक एक्वेंटेड, ऐसा यूज कर लो। इसका लास्ट वर्ड लेट ऑफ, ये आया हुआ है एग्जाम में आपका, लेट ऑफ। पनिश लीनियंटली। पनिश का मतलब सजा तो है, लेकिन लीनियंटली है, सजा तो उसे मिलनी चाहिए थी बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी उसका समय अच्छा था, उसको कम में ही छूट गया, तो उसको कहते हैं लेट ऑफ। कम में ही रह गया, बस केवल छोटा मोटा फाइन हुआ और उसको इस तरीके से छोड़ दे। चलो इसको इतना रखते हैं।